देवतालाब विधानसभा की आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी से देवतालाब के विकास कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता विनय तिवारी ने की खास बातचीत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो ये देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में कई दिनों से कार्यरत हैं। बड़ी टीम है, महासदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी बड़े कार्यरत से काम कर रहे हैं। हम उनसे भी सीधे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी का क्या यहाँ पर माहौल है, चुनावी माहौल क्या है। धन्यवाद। बीबी चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष हूँ, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो थे जवाब आपके सवाल का जवाब, लेकिन मैं उससे पहले कुछ अपनी बातें को रखना चाहता हूँ। जो मैं इस आम आदमी पार्टी का महासदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो समस्या जो सुनने देखने को मिल रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जिस क्षेत्र से हम ताल्लुकात रखते हैं वो विधानसभा देवतालाब है। इस पे जो बने हुए विधायक सम्मानीय गिरीश गौतम जी हैं, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जो अभी देवतालाब मोड़ से जो कि लालगंज मोड़ तक 2 लाइन रोड बन रही है, तो जो वो रोड बनाना ही था तो उससे पहले करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहाया गया और 1 साल के ही अंदर रोड उखड़ गई। फिर इसके बाद आप चलते हैं देवतालाब क्षेत्र में बरहाटा मोड़ से नारायणी अमोखर तक हम जाते हैं, वहाँ गड्ढे गुठुआ भर गड्ढे मिलते हैं, वहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी देन है, जो अपने ढिढोरा पीटते हैं विकास यात्रा चला रहे हैं, उस रोड से जाकर देखें तो जनता को समझ में आए, उनको भी समझ में आए कि विकास यात्रा है। फिर एक बात और है कि जो आज आप जो क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इस समय जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है चल रही है, तो वहाँ पर ग्रामीणों में 1,25,000 38,000, शहरी में 2,50,000 दिया जाता है। तो जो व्यक्ति काम नहीं कर पाता उसको नोटिस थमाई जाती है, और जो व्यक्ति ने अपना खून पसीना बहा करके काम किया है और उसने पूर्ण करा लिया, उसको तीसरी किस्त नहीं मिल रही है। और जो हम कहते हैं यात्री प्रतीक्षालय जो बनवाई है, ये बहुत बड़ा घोटाला है जो आने वाले इसका उजागर किया जाए, जिसके यंत्री उपयंत्री इसका जो मूल्यांकन किए हैं। तो यात्री प्रतीक्षालय जो बना है 2,61,000 2,67,000 का है, और तो उसमें से अगर हमको आवास के लाने 2,50,000 दिया गया है। उसमें एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है और आंगन है, नाली है, ये सब व्यवस्था की गई है। तो उसके तरह उसको सरकार को अपने मूल्यांकन करा लेना चाहिए कि जो यात्री प्रतीक्षालय 15x5 का बना हुआ है उसमें 2 गायें भी नहीं आ सकती हैं। तो अगर इसी तरह जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,50,000 करके इतनी व्यवस्था की गई है, तो यात्री प्रतीक्षालय में भी उसी तरह का मकान बना दिया जाता। उसमें कुछ टोल फ्री नंबर लिखे जाते हैं कि कोई यात्री अगर रात होती है तो उसमें ठहर जाता, अगर उसको कोई प्रताड़ित करता टोल फ्री नंबर को लगा करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर सकता था। और जो अब बात एक और है कि जो अब हम बताते हैं कि जो हमारी आम आदमी पार्टी किस डंके पर बात सीना तान के कर रही है, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 70 साल के बीत जाने के बाद कोई भी पार्टी जो आई, जो संवैधानिक अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, न्याय की भावना, इस किसी दल ने नहीं उठाया। तो हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मानीय केजरीवाल जी संविधान को पढ़ा रहे हैं, तो संविधान पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली दे रहे हैं। तो यदि ऐसी हालत में हमारे बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली मिल जाती है और हमारा बच्चा संविधान पढ़ रहा है, तो आने वाली समय में हम कहीं डंके के चोट पर मजदूरी कर सकते हैं, हमें चिंता नहीं रहेगी कि हमारे बाल बच्चों की फीस पकड़ नहीं रहे। दूसरी तरह किसी कोर्ट कचहरी में हमारे कोई जुर्म, अन्याय, अत्याचार होता है तो हमको सामने वाले से ये नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल हैं, जो धाराएं हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, सीधे उससे हम बात कर लेंगे उस कर्मचारी से कि धारा के तहत ऐसा है, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप माननीय साहब जी से निवेदन है कि आप जो सवाल पूछेंगे उसका हम जवाब देंगे। देवतालाब विधानसभा में लगातार बीजेपी की सरकार है। आप देख रहे हैं बीजेपी विकास तो बता रही है, पर यहाँ पर हम कई लोगों से जान रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की हर तरह की समस्याएं, यहाँ पर चाहे बिजली हो, रोड हो, नाली हो, शिक्षा हो, अपराध हो, हर तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरह से रण में कूद चुकी है और पूरा संकल्प ले चुकी है कि आम आदमी पार्टी इस बार देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में अपना परचम लहराएगी। तो हम सीधे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अगर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में आती है तो क्या कुछ यहाँ पर होगा। हमारी पार्टी अगर देवतालाब विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है,
आने वाले समय में हर बूथ पर मुस्तैदी के साथ लड़ेगी। और मेरी पार्टी का एक सिद्धांत है कि एक पोलिंग में 10 व्यक्ति को मजबूती से बनाओ, और वो 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति को बनाएगा। और एक पोलिंग में 700-800 वोटर होते हैं, तो उसमें कम से कम जो 800 वोटर 600 वोट पड़ती लगभग, जिसमें कि हमारे जो 10 कार्यकर्ता होंगे तो उसके 10 में से उसके चाचा की वोट, चाची की वोट, मामा की वोट, मामी की वोट, भाभी की वोटें होगी रिश्तेदार, तो एक 10 जोड़ेगा, 10 100, अगर 100 हो गएगा तो 100 कार्यकर्ताओं की वोट हो जाएगी। फिर जाति की वोट होगी, साथी की वोट होगी, और पार्टी की वोट होगी। फिर हमें हराने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो विकास की बात आए तो हमारी पार्टी का कहना है कि हम कहने पर नहीं करने पर विश्वास रखते हैं। जब मेरी सरकार आएगी तो हम कहते हैं बड़े सरकार ना भी बना पाएँ, जिस क्षेत्र में हमारा विधायक होगा, जिस काम को बजट को देगा, अगर वो व्यक्ति उस बजट में खराब काम करता है तो मेरे पार्टी का सिद्धांत है, स्कूल बनाने के लिए सरपंच को दे दिया गया है कि आप जो सरपंच सीओ जो स्कूल बनवाएगा, अगर उससे गारंटी होगी, पर अगर 20 साल की गारंटी दी जाएगी कि अगर 20 साल के अंदर मेरी विद्यालय टपकेगी तो तुम उस विद्यालय में पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा आलीशान बंगला है उसमें मेरी विद्यालय लगेगी। इसी तरह मेरा पार्टी का काम है कि जो भी कर्मचारी भ्रष्ट काम करेगा उसको उसमें बैठा दिया जाएगा, जो भी उसके अच्छे कारनामे पर होंगे वो हमारे जनता के बीच में, उनके जनता के हित में काम लाया जाएगा। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे जो भी हो। अगर लाइट हमारे घर में अंधेरा रहता है और उससे घर में चारों तरफ बढ़िया लाइट एकदम जगह जगह जमती जाती रहती है, तो ऐसे समय में उसको अंधेरे में लाके बंद कर देंगे और उजेले में हमारी जनता रहेगी, जो कि वोट दे करके सरकार विधायक और सांसद बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार हर क्षेत्रों में विकास यात्रा निकल रही है। देवतलाव क्षेत्र में भी विकास यात्रा कई दिनों से निकल रही है, तो आप इस विकास यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विकास यात्रा निकल रही है वो विकास यात्रा ऐसे जगहों से निकले कि जहां पर उन्हें चिन्हित जगह से ना निकले, अचानक किसी दूसरे रास्ते से टूर कर जाए और देखे कि वहां हालत कहाँ, जहां की दलित बस्ती है, आदिवासी प्लाट हैं, SC ST के प्लाट हैं, वहां पर उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। विकास यात्रा उधर से निकालें कि गैला तो निकला है, क्रॉस आगे कर जाता है कि नहीं कर जाता, उनके घर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच जाते हैं। ये नहीं कि उद्योगपतियों के दरवाजे से विकास यात्रा निकाले तो बताए कि बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। अगर उनको विकास यात्रा निकालना है तो कहीं SC ST के जो प्लाट हैं, जो कि चारों तरफ से बांध बंधे हैं और उनके घर से निकलने की जगह नहीं है, वहाँ पर विकास यात्रा निकालें, वहाँ विकास चौपाल लगाएं। अगर उनको नहीं है, मैं झूठ बोलता हूँ, तो मऊगंज साइड से जो बताया हूँ अभी मैं कि देवतला बरहटा मऊगंज बरहटा मोड़ से नारायणी या मोखर साइड से निकलें, तो विकास यात्रा बताने की ज़रूरत नहीं, स्वयं देखेंगे। और जो उनके साथ विकास यात्रा में लोग चल रहे हैं वो भी देखेंगे कि कैसे विकास हो रहा है। स्कूलें बंद पड़ी हैं, स्कूलें की छतें गिर रही हैं और यहाँ ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने जो वो है। और जो विकास की बात है तो जो हम माननीय गिरीश गौतम जी अपने नाती पोतों को उस सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं तो ये विकास यात्रा आएगी कि हाँ विकास कर रहे हैं, तो फिर क्यों प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस बार पूरे तरह से संकल्पित है कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और आम आदमी पार्टी में आप क्या कहना चाहते हैं, किस जात के लोग को, किस समाज के लोग को ये पार्टी टिकट देगी? जी, मैं क्षेत्र में जो दौड़ रहा हूँ, काम कर सत्ता अभियान चला रहे हैं, तो यहाँ की जनता को जो मांग है कि जो सब कुछ इतिहास नया रचता है तो देवतला विधानसभा ही रचता है। और कई पंचवर्षीय बीत गए लेकिन कुशवाहा समाज को यहाँ टिकट नहीं मिला किसी भी विधानसभा में। तो जनता का मांगना है कि देवतलाव से ही नया वो सब कुछ होता है, जो भी दल आता है तो देवतलाव से ही उत्तीर्ण। देवतला विधानसभा में एक आम आदमी का पार्टी का नगर परिषद नगर से पार्षद भी बना है, तो यहीं से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ का है कि जो लोगों की मांग है कि अगर एक सीट जो कि जिनकी जनसंख्या लगभग 30-35 हज़ार इस देवतला विधानसभा के अंदर है, सभी पार्टियों में सभी जातियों का समीकरण बैठ चुका है, लेकिन एक कुशवाहा समाज जो है उसका कहीं भी 8 विधानसभा में समीकरण किसी दल से नहीं बैठा है। तो अगर देवतला विधानसभा में किसी कुशवाहा समाज को अगर मेरा पार्टी टिकट देती है तो नया होगा, इतिहास रचा जाएगा, जीत निश्चित है। इसके साथ ही पूरे 8 विधानसभा में कई सीटों में जीत सकते हैं और पूरा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और करेंगे। और न भी हुआ तो मेरा दल है जिसको जनता की मांग है, जनता वहाँ भी मांग रखेंगे। नहीं भी है तो पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देगी उसको दिल और जीव जान से, धन बल से उसको जिताने का काम करेंगे।